सर, आप दोनों गठबंधन को बार-बार इंगित करते हैं कि दोनों अन्यायी शक्तियाँ हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन। तो आप किस आधार पर ये सर बार-बार इंगित करते हैं, लोग बताने का लोगों को प्रयास करते हैं? अब देखिए, जैसे एनडीए को ले लीजिए, ठीक है, बीजेपी को ले लीजिए, खास एनडीए को पूरा ओवरऑल ले लीजिए। तो एनडीए में मान लीजिए कि मुसलमानों का कितने बिहार में टिकट दिए? एक दिया। मुसलमानों की संख्या गिनती में कितना आया था यहाँ? 17%। 17%। बता, एक दिया 40 में एक दिया, को परसेंट हुआ? 40 में एक तो कितना हुआ? 2.5%। जी। अब संख्या कितना है? 17%, 17.5%। हाँ तो उसके साथ अन्याय किए, जी। उसका हिस्सा आप लूटे जी। उसको 17% देना चाहिए था। हाँ। उसके अगल बगल में नहीं दे के उसको मात्र 2.5% दिए और मैक्सिमम हिस्सा उसको आप हड़प दिए। जी। हड़प किसको दे दिए? सवर्णों को दे दिए। ठीक है जी। उसी तरह से अति पिछड़ों का हिस्सा, हाँ। अति पिछड़ों का हिस्सा कितना है? 36%। आया जनसंख्या दिए कितना? 6 को सीट। 6 को सीट कितना हुआ? 15%। जी। तो 15% मान लीजिए, 36% मान लीजिए कहाँ है, तो सोचिए कि आप कितना उसको मार लिए? 20% उसका हिस्सा मार दिए। बिल्कुल। ठीक है, जी। अन्याय उसके साथ किए। जी। शेड्यूल कास्ट के साथ मान लीजिए, देखिए शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन अभी कितना आया है? लगभग 20% है। 20% आया। जी। और दिए कितना? 6 सीट, 6 सीट। मतलब 15%। जी। मतलब इसका भी 5% मांग मार दिए। ठीक है, जी। उसी तरह से आप इसमें आप आ जाइए, महागठबंधन में जी। आया, मतलब इंडिया गठबंधन कर लीजिए। जी। तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें मुसलमान को कौन टिकट दिया? 3 टिकट, 4 टिकट। 4 टिकट कितना हुआ? 10%। जी। 10% हुआ ना? जी सर। है तो 10% आपने मान लीजिए कि टिकट दिया है, कितना उनका? 17.5%। हाँ। तो आप कहते हैं कि हम हितैषी, फिर भी आपने उसको 10% ही दिया, 17%, 17.5%। मतलब उसका भी कुछ हिस्सा है आपने लिया। अति पिछड़ा को आपने कितना सीट दिया? 3 सीट। ठीक है, 36% उसका 3 सीट। अब वो 36% है, पॉपुलेशन है। तो उसको तो और आपने मान लीजिए कि 7.5% दिया। जी। उसका अधिकतर हिस्सा आपने मान लीजिए कि किसी दूसरे को दे दिया। शेड्यूल कास्ट के साथ वही आपने भी वही किया जो उन्होंने किया। तो कहने का मतलब कि आपने बेईमानी किया, अन्याय किया, भेदभाव किया, किसी का हिस्सा छीन के किसी दूसरे को दे दिए। जी। किसी का हिस्सा छीनिए, जिस किसी का भी हिस्सा छीना है उसके साथ अन्याय हुआ। बिल्कुल होगा। तो इसीलिए दोनों आप देखिए कि दोनों शक्तियाँ अन्यायी शक्तियाँ हैं और अन्याय का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये समाज में भेदभाव, अन्याय और बेईमानी मिटाना नहीं चाहती। तो ऐसी जो शक्तियाँ हैं तो समाज के लिए सही नहीं है। कोई भी किसी के साथ अन्याय हो, किसी का भी हिस्सा हड़पा जाए तो वो किसी के हक में नहीं होता है, जी। वो गलत बात होता है। गलत को गलत कहना चाहिए। इसी आधार पर हम कहते हैं कि दोनों अन्यायी शक्तियां हैं और दोनों अन्यायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए मेरी लड़ाई इन्हीं दोनों के खिलाफ है, अन्यायी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई है। और ये लड़ाई चूँकि लंबी है, ये एक इलेक्शन से नहीं फरियाने वाला है, जी। ये चूँकि लंबी लड़ाई है। और इस लड़ाई को लोगों को समझना चाहिए, और लोगों को समझाने के लिए हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। और हो सकता है कि जब तक मुकाम नहीं मिले, जब तक लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद सर।